कहानी की शुरुआत होती है उस सुबह से जब पूरे हवेली में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। आज अहाना का रिजल्ट आने वाला है। सबकी नजरें अहाना पर और अहाना की नजरें मोबाइल स्क्रीन पर टिकी हुई थी। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि इस रिजल्ट के साथ घर की किस्मत बदलने वाली है। अहाना के माथे पर पसीना, हाथ कांप रहे हैं, पर दिल में एक अजीब सा सुकून, जैसे उसे अंदर से पता हो कि कुछ बड़ा होने वाला है। दूसरी तरफ अर्जुन भी अहाना के पास आता है। सब सोच रहे थे अब तो अर्जुन पहले रिजल्ट देखेगा और वही बताएगा कि अहाना पास हुई या फेल। लेकिन नहीं, अहाना सबके सामने आवाज उठाती है, मेरा रिजल्ट सबसे पहले मैं देखूंगी। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। बुआजी तक का चाय का प्याला हाथ से छूट जाता है। सबके चेहरे पर एक ही सवाल, ये वही अहाना है जो हर बात पर चुप रहती थी? आज इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? और फिर रिजल्ट खुलता है। स्क्रीन पर नंबर आते ही अहाना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतने शानदार मार्क्स, वो भी बिना किसी कोचिंग, बिना किसी दिखावे के। कमरे में तालियों की आवाज गूंज उठती है, पर दुर्गा देवी की नजरें कुछ और कह रही होती हैं। उनके चेहरे पर हैरानी और गर्व का अजीब सा मिश्रण। कुछ पल के लिए तो वो बोल ही नहीं पाती। फिर मुस्कुराकर कहती है, अहाना, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत सादगी में होती है। अहाना की आंखों में खुशी के आंसू हैं। वह दौड़कर दुर्गा देवी के पैर छूती है। पर इस बार बात सिर्फ एक आशीर्वाद तक सीमित नहीं रहती। दुर्गा देवी सबके सामने एक बड़ा फैसला लेती हैं। कहती हैं, अब मेरी बहू को सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अहाना एक बड़ी पुलिस ऑफिसर बने। पूरा घर चौंक जाता है। अर्जुन की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन बुआजी का चेहरा तो जैसे नींबू खाकर बैठ गया हो। पलटूदा ने तो वहीं सिर पकड़ लिया, अरे देवी जी, बहू अगर यूनिफॉर्म पहन लेगी तो रोटियां कौन बनाएगा? दुर्गा देवी की आंखों में अब पहले जैसी नरमी नहीं, बल्कि एक अड़िग फैसला झलक रहा है। वह पलटूदा की ओर देखकर सख्ती से कहती है, रोटियां बाद में बन जाएंगी, लेकिन अब मेरी बहू का सपना पहले पूरा होगा। पूरा घर जैसे हिल गया इस एक वाक्य से। अहाना के मन में अब तूफान है। एक तरफ ससुराल की बातें, दूसरी तरफ अपनी मां समान दुर्गा देवी की उम्मीदें। क्या वो इस जिम्मेदारी को निभा पाएगी? उधर अर्जुन का दिल भी दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ वो अहाना पर गर्व करता है और दूसरी तरफ सोचता है कि क्या समाज, क्या लोग, क्या ये घर उसे कभी चैन से ऑफिसर बनने देगा? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही दिन घर के कोने कोने में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। अरे सुना, अहाना अब पुलिस बनेगी। कहीं जलन, कहीं डर, कहीं गुस्सा। और इन सबके बीच दुर्गा देवी का बढ़ता आत्मविश्वास सबको बेचैन कर देता है। अब सवाल ये है, क्या अहाना सच में अपने सपनों की राह पर चल पाएगी, या घर के रिश्तों की दीवारें उसकी हिम्मत तोड़ देंगी? और सबसे बड़ा झटका तो तब लगता है जब अहाना के खिलाफ कोई अपना ही साजिश रचता पकड़ा जाता है। क्या दुर्गा देवी को इस धोखे का पता चल पाएगा? कौन है वो शख्स जो अहाना के सपनों को मिटाने की ठान चुका है? जानिए कहानी के अगले हिस्से में, जहां सच्चाई सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जहां कल तक हर कोई अहाना की तारीफ कर रहा था, वहीं आज गलियारों में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। बुआजी और पलटूदा रसोई में बैठे फुसफुसा रहे थे, देख लेना, बहू ऑफिसर बनेगी तो घर का क्या हाल होगा। बुआजी की आंखों में जलन साफ झलक रही थी। उन्हें तो बस यही खटक रहा था कि अहाना जैसी सीधी लड़की अब घर की छोटी बहू से बड़ी पहचान बनने जा रही है। दूसरी ओर दुर्गा देवी अपनी कुर्सी पर बैठी अखबार पढ़ रही थी।
लेकिन नजरें बार बार अहाना की तरफ उठ रही थी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि अब चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, वो अहाना को पीछे नहीं हटने देंगी। लेकिन अहाना के लिए यह रास्ता इतना आसान कहाँ था। हर कदम पर ताने, हर कोने से आवाज, बहू को नौकरी की क्या जरूरत है। अहाना का दिल डोलने लगा। उसे डर था कि कहीं उसकी वजह से घर में दरार न पड़ जाए। लेकिन तभी अर्जुन उसका हाथ पकड़कर कहता है, अहाना, अगर माँ ने तुम पर भरोसा किया है तो उसे टूटने मत देना। उस पल अहाना की आंखों में जो चमक थी वही इस कहानी की असली ताकत बन गई। इसी बीच दुर्गा देवी ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अहाना का एडमिशन फॉर्म खुद जाकर पुलिस अकादमी में जमा किया। और जब ये बात पूरे घर में फैल गई तो हंगामा मच गया। बुआजी की आवाज आंगन में गूंज उठी, देवी जी, आप बहू को यूनिफॉर्म पहना देंगी, कल को वो थाने में बैठेगी तो हम क्या करेंगे। दुर्गा देवी ने जवाब दिया, कल जब वो थाने में बैठेगी तब पूरा समाज सीना चौड़ा करके कहेगा, ये हमारी बहू है। पर जैसे हर जीत के रास्ते में कांटे होते हैं, वैसे ही अहाना के सफर में भी एक बड़ा धोखा इंतजार कर रहा था। रिजल्ट का जश्न अब शक के बादल में बदलने लगा था। किसी ने कॉलेज वेबसाइट पर अहाना का डेटा बदलने की कोशिश की, और जब अहाना ने इसे नोटिस किया तो समझ नहीं पाई ये काम किसका हो सकता है। घर के सभी लोग मासूम चेहरा बनाकर घूम रहे थे, लेकिन अर्जुन को किसी पर शक था। और जब उसने चुपके से सबूत इकट्ठे किए तो एक ऐसा नाम सामने आया जिसे सुनकर अर्जुन भी हिल गया। हाँ, वही इंसान जो हमेशा अहाना के साथ मीठी बातें करता था, जो उसके सपनों की तारीफ करता था, वही निकला असली गद्दार। दुर्गा देवी को जब ये बात पता चली तो उन्होंने पूरे घर को बुलाया और गुस्से में कहा, अब इस घर में कोई अहाना के रास्ते में नहीं आएगा। जिसने भी साजिश की है उसे मैं खुद सजा दूंगी। हवेली की दीवारें तक कांप गईं उनकी आवाज से। लेकिन कहानी का असली तूफान तो अब उठने वाला था, क्योंकि अहाना ने फैसला कर लिया था, वो अब डरकर नहीं रहेगी। उसने अपना फॉर्म दुर्गा देवी के आशीर्वाद से जमा कर दिया और कहा, माँ, अब आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी ड्यूटी पर जाएगी। पूरा घर स्तब्ध रह गया। अर्जुन की आंखों में गर्व के आंसू थे और बुआजी की आंखों में गुस्से की लपटें। पर किसे पता था, ये तो बस शुरुआत है। क्योंकि जैसे ही अहाना की ट्रेनिंग शुरू होती है, एक ऐसा हादसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। आखिर क्या हुआ पुलिस अकादमी में?